Hello 7th standard students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to learning Hindi subject lesson number 8 जीवन नहीं मरा करता है। इसके लेखक कौन हैं? गोपाल दास सक्सेना नीरज। इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी रचनाएं हैं बहादुर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है। अभी इनका परिचय। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्य वाचक एवं विख्यात गीतकार हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और उनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। देखिए, अश्रु मतलब आंसू। कवि क्या बोल रहे हैं? यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी जो मोती है हमारे पास, उसको व्यर्थ मतलब बेकार में व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सकते हैं तो जीवन समाप्त नहीं होता है। वो क्या बोल रहे हैं? फॉर एग्जांपल देखिए, आपका कोई सपना रहता है कि मुझे इतना परसेंट लाना है, तो अगर आपको उतना परसेंट नहीं आता, इसका मतलब आप आगे ट्राई नहीं करो, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसी चीज़ को लेकर रोते रहो, ऐसा नहीं है। क्या आप 6th स्टैंडर्ड में ही सिर्फ नहीं लाओगे तो आपको जो है प्रॉब्लम है? आपके पास आगे भी है, आप 7th में भी ला सकते हो, 8th में भी ला सकते हो। यही चीज़ कवि ने बताया है कि अगर हमारे जीवन का कोई एक सपना जो कि हम पूरा नहीं कर पाते हैं, वो बीच में ही टूट जाता है, तो हमें छिपकर अपने जो आंसू हैं वो एक मोती के रूप में हमारे पास है, उसको बेकार में हमें ऐसे ही बहाने नहीं चाहिए, उसे हमें संजो कर रखना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक हमारा सपना टूट गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो है और भी सपने पूरे करने के लिए टाइम नहीं है, हमारा पूरा जीवन ख़त्म हो गया है। हमारे पास बहुत सारे सपने हैं जो कि हम पूरा कर सकते हैं। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं कभी यहाँ पे कि माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई है। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर माला टूटकर बिखर गया तो उस चीज़ के लिए हमें रोना नहीं चाहिए, और जो है ये हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान गया तो हमारी तपस्या, हमारी समस्या दूर हो गई, हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हार कर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं। अगर हमें समस्या से लड़ना है तो हमें परिस्थितियों से हारना नहीं चाहिए, हमें समस्याओं से दूर नहीं भागना चाहिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। क्या बोल रहे हैं कि हमें जो है अपनी जो है जीवन से, परिस्थितियों से हार कर गुस्से में मुंह फुला के नहीं बैठना चाहिए। हमें जो है यदि हम हमारी शर्ट फट जाती है, हमारा कपड़ा, अगर हमारा कुर्ता फट जाता है तो क्या हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं? नहीं, हम उसको सिलकर पहन लेते हैं, उसको सिलकर पहन लेना पड़ता है। जो है हमें यह याद रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों से कुछ, यदि जो आंगन में हमारे दीप जल रहे हैं उसमें से यदि कुछ अगर बुझ जाए तो जो है बुझ जाए तो भी बाकी के दीप तो जल रहे हैं ना, अपना प्रकाश फैला रहे हैं ना। इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर एक सपना टूटता है तो 2 और नए सपने आते हैं। नाउ सी खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह की
धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है। वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी जो है समाप्त नहीं होता, कुछ भी ख़त्म नहीं होता है, केवल हमें उसका जो है केवल उसका रूप बदल जाता है। रात के बाद दिन आता है, सुबह होती है, उजाला आता है, तो ऐसे लगता है कि मानो रात ने चांदनी का जो है चांदनी के रूप में जो वस्त्र पहना था, कपड़े पहने थे, वो छोड़कर उन्होंने धूप रूपी वस्त्र पहन लिया है। हमें यह अपनी जीवन में यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आपने कोई असर नहीं होता है। देखा है अपने अपने घर में छोटे भाई बहनों को, उनका खिलौना जो है खो जाएगा, टूट जाएगा, क्या उनकी खुशी में फिर भी उनकी मस्ती में कमी होती है? उस पर कोई असर पड़ता नहीं। उनको एक खिलौना टूट गया, दूसरा है उससे खेलेंगे, नहीं वो मिलेंगे, घर के बर्तनों से खेलते हैं। तो कवि ने वही बताया है हमें कि जो है हमारे जो है जीवन में कुछ भी जो है खोता नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि रात के बाद सुबह होती है, दिन होता है, तो ऐसा लगता है रात ने चांदनी जैसा जो वस्त्र पहना था, उस वस्त्र को उतारकर सुबह धूप रूपी वस्त्र पहन लिया है। समझ में आया ना? कितनी बार गगरियाँ फूटी, सिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल हो वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वाली, लौ की आयु घटाने वाली, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। वो क्या बोल रहे हैं, जो पनघट पर पानी भरने जाती हैं औरतें, आपने पनघट मतलब तालाब के इधर जो पानी भरने जाती हैं औरतें, क्या वहाँ पे उनकी गगरी नहीं टूटती है? उनकी गगरी टूट जाती है, पर फिर भी वो दूसरे दिन नया गगरी लेके आ जाती हैं। गगरी मतलब मटका, नई गगरी लेके आ जाती हैं पानी भरने के लिए। तो वही बोल रहे हैं कि गगरी कितनी बार भी टूट जाए पनघट पर फिर भी वो लोग जो है पनघट पर पानी भरने के लिए आते ही हैं। किश्तियाँ मतलब नाव, हमारे नाव जो है डूब जाए, कितनी भी नाव डूबे पर जो है तट पर जो चहल पहल होती है, पनघट के नदी के जो किनारे पे जो चहल पहल होती है, वो कभी जो है रुकती नहीं है, शोक नहीं मनाते जो है। पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरियाँ वहाँ पर टूटती रहती हैं, परंतु पनघट जो है उनका कभी जो है शोक नहीं मनाता है, उनका कभी जो है दुख नहीं मनाता है। वहाँ पर हमेशा जो है चहल पहल होता ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कवि ने क्या बोला है कि निराशावादी जो दृष्टिकोण रखने वाले मन में मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की ओर आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। उसी तरह उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, पतझड़ आते हैं जो है पर जो है उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु बसंत आते ही वापस से नए नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। इस तरह इसीलिए बोला है उन्होंने कि पतझड़ लाख कोशिश करे फिर भी जो है उनके इसमें जो है उनके ऊपर कोई भी उपवन हमेशा हरा भरा ही होता है, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न केल लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक न छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करते। क्या बोल रहे हैं वो कि जो माली होते हैं, जो फूल वगैरह तोड़ते हैं बाग से बगीचे से, वो माली प्रतिदिन जो है उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेते हैं, लेकिन वह वहाँ पे फैली सुगंध और सुगंध जो होती है उसको वो नहीं लूट सकते हैं।
तूफान आते हैं, परंतु जो है वो सुगंध के स्रोत का वे जो सुगंध, तूफान आते हैं लेकिन जो है वहाँ पे जो सुगंध होती है उसको वो उसका वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। कुछ लोग सदा नफ़रत करते हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा से नफ़रत करते हैं, नफ़रत का भाव मन में रख लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, हर समय दूसरों की बुराई करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। समझ में आया लेसन? चलिए एक बार रीड करिए मेरे साथ में लेसन। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द, जिल्द मतलब होता है परत जो है, जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियाँ फूटी, सिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक न छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करते हैं। समझ में आया? अभी आप जो है इस लेसन की जो भी मीनिंग्स है वो इस लेसन में आए हुए मुहावरों का अर्थ और होमवर्क लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। ये देखिए, सी इन योर टेक्स्ट बुक। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियां फूटी, सिकन न पर आई पनघट पर। इस कविता का मुख्य आशय लिखो। जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियाँ लिखो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फर्स्ट, कुछ डैश के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है।
कुछ दीपों के बुझ जाने से डैश नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के खोने से डैश नहीं मरा करता है। लाख करे डैश कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कुछ डैश की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। अंडरस्टैंड? Complete your homework and send me on my number. Please, all of you, do your homework. Only some students send me the homework. We will meet in next lecture. Till then, bye bye. Take care.